लीव पर हूँ और एक 11 साल की यात्रा पर निकला हूँ। इसको खराब करने वाले हम सब लोग हैं, हर व्यक्ति जो एनर्जी का उपयोग करता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को बचाने की पहल भारत में सोलर मैन के नाम से प्रसिद्ध चेतन सोलंकी ने ब्लू बेल स्कूल में की शिरकत। स्कूली बच्चों को पर्यावरण बचाने के लिए किया प्रेरित। 18 स्कूलों के करीब 500 बच्चों रहे मौजूद। 18 स्कूलों के करीब 500 बच्चों रहे मौजूद। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर साइबर सिटी के स्कूली छात्रों को जागरूक करने के लिए एनर्जी स्वराज के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम के ब्लू बेल्स मॉडल स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के सोलर मैन के रूप में प्रसिद्ध प्रोफेसर चेतन सोलंकी समेत विभिन्न प्रमुख पर्यावरणविदों ने शिरकत की। प्रोफेसर सोलंकी ने बच्चों को जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दे, पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका व पृथ्वी की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने का संदेश दिया। बच्चों व उपस्थित लोगों ने सोलर एंथम की प्रस्तुति का भी आनंद लिया, जिससे सौर ऊर्जा के उपयोग के संदेश पर जोर दिया गया। आईआईटी बॉम्बे के सोलर मैन प्रोफेसर चेतन सोलंकी की माने तो उन्होंने 11 साल अपने घर ना जाने का संकल्प लिया है और वह पिछले 3.5 साल से अपने घर नहीं गए हैं। जलवायु परिवर्तन से लोगों को जागरूक करने के लिए वह एनर्जी स्वराज यात्रा पर निकले हैं और पूरे देश में यात्रा करते आ रहे हैं। चेतन सोलंकी ने बताया कि वह अभी तक पर्यावरण संरक्षण को लेकर लाखों लोगों को जागरूक कर चुके हैं। प्रोफेसर के मुताबिक जो जलवायु परिवर्तन अब तक हो चुका है, उससे बचाव के लिए हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए स्कूली बच्चों, जो कि भारत का भविष्य हैं, को अवेयर करने इनके बीच पहुंचे हैं, क्योंकि जो भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इनको ही उठाना पड़ेगा। बच्चों के माध्यम से 10,000 से ज्यादा पत्र देश के होने वाले प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे, ताकि वह इस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन ले, क्योंकि भारत को ही विश्व गुरु बन इस धरती को बचाने की पहल करनी होगी। सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम चेतन सिंह सोलंकी है। मैं आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर हूँ और इस समय अनपेड लीव पर हूँ और एक 11 साल की यात्रा पर निकला हूँ, एनर्जी स्वराज यात्रा, जिसका पर्पस है कि कैसे जो जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा, हो चुका है, और जो सामान्य तौर तरीके हैं टेक्नोलॉजी डेवलप करके, पॉलिसी बना के, इकोनॉमिक ग्रोथ करके सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको खराब करने वाले हम सब लोग हैं। हर व्यक्ति जो एनर्जी का उपयोग करता है, हर व्यक्ति जो मटेरियल का उपयोग करता है, वो सब जिम्मेदार है, चाहे वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, चाहे गांव का हो, शहर का हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है। तो एक मन में विचार है कि कैसे यदि आज गांधी जी होते थे, समस्या को हल करते, तो उस पर से एक विचार है कि यात्रा करना चाहिए। और चूंकि एक विश्व की प्रॉब्लम है, सिर्फ भारत देश की प्रॉब्लम नहीं है, तो 1-2 साल की यात्रा में नहीं हो सकता। इसको तो कम से कम मेरे जीवन का 1 दशक देना चाहिए। तो मैंने 11 साल की यात्रा का प्लान किया, और ये काम पार्ट और पार्सल में भी नहीं हो सकता कि होली दिवाली घर चले गए, सैटरडे संडे ब्रेक ली जाए। इसलिए 11 साल घर नहीं जाने का संकल्प लिया है। और पिछले 3.5 साल से मेरी यात्रा चल रही है, देश भर में जाता हूँ, लाखों लोगों से मिलता हूँ, और जो सही तरीका है सॉल्व करने का, क्योंकि कर तो सभी लोग रहे हैं, तो बट वो समझते नहीं प्रॉब्लम को, तो सॉल्यूशन भी ठीक नहीं होता। इसलिए मैंने कहा ना, बिजनेस एज यूजुअल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सही तरीका है कि धरती अपना घर है, इसको कचरे का बिन न बनाए। ये सारा जो डंप हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, तो उसको अपने घर की तरह ट्रीट करें। और धरती सीमित है, धरती का साइज सीमित है, सारे इसमें संसाधन सीमित है, तो अपनी जरूरतें सीमित करें। यदि जरूरत सीमित नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत, कोई पॉलिसी, कोई टेक्नोलॉजी मनुष्य जीवन को सस्टेनेबल नहीं बना सकते। तो यही सिद्धांत है कि जरूरतें सीमित करें, लोकल पूरी करें, ताकि हम सब लोग मिलकर इस धरती को एक रहने लायक धरती अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा सके। और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो नई सरकार बनने वाली है, नए प्रधानमंत्री आने वाले, उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि इस समय भारत को सच में विश्व को लीड करना है, विश्व गुरु बनना है, और उसको करके दिखाना है। और भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति जो हमारे खून में है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम पर्वत की पूजा करते हैं, नदियों का सम्मान करते हैं, गाय का सम्मान करते हैं। तो यदि हम फिर से प्रकृति का सम्मान करने लगेंगे, तो न सिर्फ हम इस धरती को अपने लिए जीने लायक बना पाएंगे, परंतु आने वाली पीढ़ियों को भी जीने लायक धरती छोड़ के जाएंगे, जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। ये जो हमें धरोहर मिली, उसको पास ऑन करके जाए। तो यही आज का जो 5 साल ही बचा। अच्छा, 5 साल का महत्व इसलिए क्योंकि
ये जो 5 साल में क्लाइमेट का जो चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग, वो इरिवर्सिबल होना चालू हो जाएगी। वो 2 डिग्री होते हैं तो पूरा इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो दुर्भाग्य की बात है कि सब लोग, पॉलिटिकल लीडर, साइंटिफिक लीडर, मीडिया के लीडर, स्पिरिचुअल लीडर और आम जनता सो रही है। इतनी भयानक गर्मी है, फिर भी वो नींद से जग नहीं पा रहे। बहुत जोर से किसी को हिलाने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जब ये आज 10,000 पत्र प्रधानमंत्री के साथ पहुंचेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो वो भी इस मुहिम को सबसे प्रायोरिटी देंगे। सारे काम छोड़ के पर्यावरण को बचाओ, क्योंकि यदि पानी, हवा, मिट्टी नहीं रहेगा ठीक तो हम क्या कर लेंगे, विरोध करके क्या कर लेंगे। तो पहले पर्यावरण को बचाओ, पहले धरती को जीने लायक बनाओ, फिर हमें जो करना हो करें। ये 10,000 लेटर्स के बारे में बताइए, किसको आप लिख रहे हैं, कौन ये लेटर्स लिखे जा रहे हैं? तो हम उद्देश्य ये था कि जो यंग जनरेशन है, जो इस धरती पर ज्यादा लंबे समय तक जीने वाली, मैं हमेशा बोलता हूँ 50-60 साल के लोग तो मर जाएंगे 20-30 साल में, बेचारे जो छोटे बच्चे स्कूल में वाले, उनको धरती पर ज्यादा समय तक जीना, उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये 10,000 पत्र मेनली छात्र छात्राएं लिख रही है। करीब 227 ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब पूरे भारत में अपने जगह लग रहे हैं। एक हमने फिजिकल प्रोग्राम ब्लू बेल्स मॉडल स्कूल में किया है। यहीं पे कई सारे स्कूलों के बच्चे आए और ये हम 10,000 पत्र आज प्रधानमंत्री जी को पहुंचाएंगे। चेतन सर, आपको लगता नहीं कि आप अकेले इस मुहिम में जुड़े हुए हैं? आपको लगता है कि सरकार की तरफ से भी आपको कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मैसेज जा सके और ये ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके? सरकार से जरूर मैसेज मिलना चाहिए, पर जैसे मैंने कहा कि सिर्फ सरकार नहीं, हर लीडर, हर क्षेत्र का स्पिरिचुअल लीडर कहाँ बात करते कि इतनी गंभीर समस्या है। मीडिया के लीडर कहाँ उसको टॉप रेटिंग या 9 o'clock का प्राइम टाइम डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। वो पॉलिसी मेकर्स कहाँ सब कुछ छोड़ के इसके ऊपर पॉलिसी बनाते हैं। साइंटिफिक लीडर्स कहाँ ऐसा करते हैं। हम अभी भी दूसरी चीजें बना। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार नहीं, और सिर्फ सरकार ने प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं किया, हर व्यक्ति ने क्रिएट किया है। हर क्षेत्र के, हर समाज के, हर सेक्टर के व्यक्ति को, लीडर्स को, थॉट लीडर्स को, उनको इसमें आना चाहिए और सबने मदद करना चाहिए, क्योंकि एक दो से और पॉलिसी से हल नहीं होने वाली है। पेरिस एग्रीमेंट हमने किया, 195 देशों ने साइन किया, उससे नहीं हुआ ना। अभी छोटे छोटे टिप्स आपने बच्चों को दिए, हम चाहता हूँ कि एक बार आप ये बताएं कैमरा में। वेल, टिप्स बहुत सरल है। जो क्लाइमेट चेंज को हल करने का सबसे सरल, सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव तरीका है कुछ ना करना। कुछ ना करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या ना करें? कपड़ों पे प्रेस न करें, क्या ना करें? एक जोड़ी कपड़े ना खरीदें, क्या ना करें? फालतू ट्रेवल ना करें, क्या ना करें? एसी बंद रखें, फ्रिज ना उपयोग करें। ऐसे बहुत सारी चीजें, हर चीज जो हम छूते हैं लाइफ में, जिसका उपयोग करते हैं, जिसमें जाने अनजाने एनर्जी लगती है, जिसके कारण कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको हम अवॉइड करें, मिनिमाइज करें और लोकल पहने। तो ये छोटे छोटे हर व्यक्ति अपने स्थिति के हिसाब से अपनी खुद लिस्ट बना सकता है कि मैं क्या ना करूं जो क्लाइमेट चेंज को ठीक कर सके। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 18 स्कूलों के 500 से ज्यादा बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सोलर एनर्जी का उपयोग करने की शपथ ली। स्कूल की प्रिंसिपल अलका सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि इससे पहले भी उनके स्कूल के बच्चे पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ सहयोग करते रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर सोलंकी ने उनसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर पर्यावरण को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री तक मैसेज देने की बात कही तो उन्होंने अलग अलग स्कूलों से 10-10 बच्चों को इनवाइट किया, जिसमें करीब 500 बच्चों ने अपने टीचर्स व पेरेंट्स के साथ पूरे उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया है। तो वहीं स्कूली छात्र अरमान सरीन की माने तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर यह एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है। मैम, आज कितने बच्चे यहाँ पहुंचे हैं लेटर लिखने के लिए पीएम को, और इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। नमस्कार, मैं अलका सिंह, यहाँ प्रिंसिपल ब्लू बेल्स मॉडल स्कूल। आज 500 से अधिक बच्चे हमारे साथ हैं और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पूरे गुड़गांव के स्कूल के बच्चे रिप्रेजेंटेटिव्स हमने बुलाए थे कि हर स्कूल से 10-10 बच्चे रिप्रेजेंट करें इधर। और ये इवेंट प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी का है। अगर उन्होंने हमें ऐसे कहा कि क्या हम इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल करें ताकि हम वॉइस जो अपनी है, इतने जो बच्चों की वॉइस है, वो हेड ऑफ द कंट्री के पास लेके जाए। दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। सो वो इनिशिएटिव के साथ, क्योंकि हम लगातार क्लाइमेट चेंज की तरफ एक्शन देते रहते हैं स्कूल ऑल्सो, तब हमने इसको टेक ऑन करा। और आज ये जो हमारे बच्चे हैं वो करीबन 10,000 लेटर्स लिखेंगे टू ऑल दी, मतलब प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे। और बच्चे पूरे, सिर्फ हमारे स्कूल से एक ऑफलाइन है, बाकी ऑनलाइन लिखेंगे वो बहुत सारे जो स्कूल्स हैं। तो ये इवेंट है इसका। लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है,
आगे आने वाले फ्यूचर में? ये इट विल हेल्प। ये करेगा, क्योंकि अगर ये बच्चे ही आज एक्शन नहीं लेंगे तो शायद जो हम बात कर रहे हैं लगातार कि 1.5 डिग्री इरिवर्सिबल, जैसे मेरे साथ में मेरे स्कूल एम्बेसडर हैं, बच्चे सभी अगर बताएंगे तो हम कॉन्स्टेंटली एक्शन लेते हैं एज ए स्कूल। अगर छोटे छोटे एक्शन, जैसे रिपल इफेक्ट होता है, पत्थर डाला तो रिपल इफेक्ट होता है, ये एक रिपल इफेक्ट हम चाहते हैं इसका, कि हमने छोटा सा एक इनिशिएटिव है लेकिन उसका रिपल इफेक्ट आगे मतलब पूरे वर्ल्ड में जाए। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है। इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मेरा नाम अरमान सलीम है, मैं ब्लूबेल्स मॉडल स्कूल का छात्र हूँ और स्टूडेंट काउंसिल का हेड स्कूल एम्बेसडर हूँ। आज इस इवेंट से क्या कुछ सीखा आपने, क्या लगता है आपको, किस तरह से हेल्प करने वाला है ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड को? इस इवेंट के अंदर जैसे मैं आपने बताया प्रोफेसर चेतन सोलंकी के साथ हम GM कर रहे हैं। हमारे स्कूल के अंदर हम ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जैसे जहाँ पर हम बच्चों को ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर आएँ। एंड उसी तरीके से एक और इनिशिएटिव है, हम आजकल के डिजिटल ज़माने में हम पेन पेपर का अहमियत भूल चुके हैं, बट जैसे ही कहा जाता है एक तलवार की नोक से ज़्यादा तेज़ होता है एक पेन की नोक। एंड उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम लोग चाहते हैं कि कोई पॉलिसी एक्शन है, क्योंकि हम बातें बहुत करते हैं, अवेयरनेस की बहुत बात करते हैं, बट जब तक अगले 5 साल के अंदर पॉलिसी लेवल पे चेंज नहीं आएगा तब तक एक्चुअल चेंज ग्राउंड पे आ ही नहीं सकता। और ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर एक कंट्री, एक मेजर वर्ल्ड कंट्री जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, वहाँ पर कोई मेजर पॉलिसी चेंज आता है तो पूरी दुनिया के अंदर इफेक्ट डालेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि ये सब बातें देखने में अभी फार फेच लगती है, बट दिस इज़ द कमिंग रियलिटी एंड अभी नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। अरमान की माने तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम कलम की ताकत भूल चुके हैं, तो इसी कलम से हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिससे हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें, क्योंकि अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे।